अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी चैनल पर आप सबको खुशामदीद है। किस्सा कहानी चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस सबक आमूज़ वाक़यात और इस्लामी वाक़यात पर मुश्तमिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। पुराने ज़माने में मुल्क ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहता था जिसका नाम दाना दिल था, लेकिन अक्सर लोग इसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। गिरदोनवा के लोग भी इसे पहचानते थे और इसके पसंदीदा इखलाक की वजह से इसकी इज्जत करते थे। इस दरवेश ने एक साल हज का इरादा किया और कहा, मैं हजाज के काफ़िले से पहले रवाना हो जाऊंगा। रास्ते में आने वाले शहरों में घूमूं फिरूंगा और हज के दिनों में मक्का मुकरमा पहुंच जाऊंगा। बस दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहा और चल पड़ा। इसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठड़ी और थोड़ा सा सफरी खर्च था। इस साल हज का महीना मौसमी गर्मा था और दाना दिल 9 रोज़ से पहले इस मुबारक सफ़र पर रवाना हो गया था। वो दिन को सफ़र करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में क़याम कर लेता था। अभी इसके सफ़र का तीसरा दिन था कि एक काफ़िला सराय में जा पहुंचा, जो इस वक्त खंडर बन चुकी थी और चोरों डाकुओं का मस्कन थी। इस वक्त भी यहाँ डाकू ठहरे हुए थे। डाकू ने जब दरवेश को देखा कि एक गठरी इसके गद्दे पर है तो बेहद खुश हुए और दिल में कहने लगे कि ये अकेला है और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और इस ख्याल से कि इनका मुकाबला करेगा इसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को गिरफ्तार देखा तो सबसे पहले अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूँ और तुम चंद नफ़र हो, इसलिए मेरी बात सुन लो। इसके बाद जो चाहो वही कर गुजरना। चोर ने कहा, ख्वामखा अपने आप को तकलीफ़ ना दो, तुम अपनी चर ज़ुबानी से हमारे जंगल में आज़ाद नहीं हो सकते। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले से काम नहीं लेता, सिर्फ इतना कहूँ कि मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मैं एक दरवेश हूँ और ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए मुझे अज़्ज़े देना जवामंदी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि तुम्हारा काम डाका ज़नी और चोरी है। बेहतर होगा ऐसे शख्स से उलझो जिसके पास ज़्यादा माल हो और मुझसे ज़्यादा उसके पास दौलत हो। मुझे माफ़ कर दो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा हुआ है और अपने आप को अल्लाह ताला और मखलूक के सामने रोसिया कर दिया है। हमें किसी शख्स की फ़िक्र नहीं होती, वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे और जहाँ से भी हमारे हाथ कुछ आता है छीन लेते हैं और खा जाते हैं। अगर हम खूबी और बदी का सोचते तो कोई काम धंधा करते, रोटी कमाते और शराफत पसंद होते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज़्यादा बहस फजूल है। ये मैं हूँ और ये रही मेरी कटड़ी। मेरे पास थोड़ा सा सफ़रे खर्च है, वो भी ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि चला जाऊँ, और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना होगा अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगा। चूँकि खाना काबा की ज़ियारत है। चोरे ने कहा, अजीब तरह के सादा मर्द हो और हमें धोखा देना चाहते हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो लोगों के पास जाकर इन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करवा दोगे। बेहतर यह है कि तुम्हारी कोई वसीयत है तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारा आखिरी फैसला यही है कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बाइस बदबख्ती होगा और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में पकड़े जाओगे। चोर कह हंसने लगे और कहा, इस लक दक सहरा में अदालत कौन लगाएगा और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सज़ा कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। चोरों ने अपने खंजर खींचे, इसे चारों तरफ से घेर लिया और इसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को इनसे रहम की कोई तवक्को ना थी। इसकी मिसाल इस शख्स की मानिंद थी जो ख़तरे में घिरे होते हैं और हैरान और परेशान चारों तरफ देखते हैं। इसलिए वो मुंतज़िर था कि कोई शख्स आ जाए और इसकी मदद करे, लेकिन कहीं से निजात की कोई उम्मीद ना दिखाई दी। अलबत्ता इनके सरों पर सारसियों का एक दस्ता उड़ रहा था, जिनकी जैक जैक की आवाज़ से कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई न देती थी। दरवेश ने नाउमीदी की हालत में परिंदों को देखा और कहा, ऐ परिंदों, देखो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथों में गिरफ्तार हूँ और सिवाय अल्लाह ताला के कोई दूसरा शख्स हमें नहीं देख रहा। ऐ परिंदों, गवाह रहना और इन जालिमों से मेरा इंतकाम ज़रूर लेना। चोर दरवेश की बातों से हंसने लगे और इससे कहा, तुम वाकई सादा लो इंसान हो। दरवेश ने कहा, दाना दिल। चोर ने कहा, बड़ा अजीब नाम है, दाना दिल, लेकिन तुम खुद ऐसे नादान और अहमक हो कि हवा में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और इन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। इसके बाद भी दरवेश से मिजाह करने लगे और आखिरकार इसे कत्ल कर दिया। चोरों को भी इसकी बातें याद आती तो हंसने लग जाते कि दाना दिल ने किस तरह परिंदों से दरख्वास्त की थी कि इसके खून का बदला लेंगे।
دوسرے دن چند مسافر اسی راستے سے شہر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب درویش کی لاش دیکھی تو نہایت احترام سے دفن کر دی۔ جب اس کے قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو سب بے حد غمگین ہوئے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ چونکہ اس درویش نے کسی سے برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن نہ تھا، اس لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ قاتل کون ہے۔ البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون اس کے دامن پہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ رسوا ہوں گے۔ کچھ عرصہ گزرا اور نوروز آ گیا۔ اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور سیر و تفریح کرتے تھے اور دستہ دستہ سبزہ میں درختوں کے سائے میں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا، جو درویش کے قاتل تھے اور بڑے درخت کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے قریب چند بچے بھی ایک دوسرے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کی مانند تھے۔ اس کے علاوہ درویش کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہ کرتا تھا۔ اتفاقاً اس دن جبکہ موسم بے حد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آتا، درختوں پر بیٹھتا اور فوراً اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری کئی چڑیاں چیک چیک کرتی ہوئی درختوں پر جمع ہو جاتی تھیں اور شور و غل کرتی تھیں۔ اس لیے جو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے تھے انہیں اڑا دیتے، لیکن وہ پھر چیک چیک کرتے ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا بیٹھتی تھی۔ اب تو چڑیا اس درخت پر جا بیٹھی جس کے نیچے چوروں نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہاں بھی جیک ٹیک شروع کر دی، بلکہ ان کا فضلہ بھی چوروں کے سر پر گر رہا تھا۔ اتنے میں ایک چور نے کہا، ان پرندوں کو دیکھو کس طرح شور مچا رکھا ہے۔ ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا درویش کے خون کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، یہ چڑیاں ہیں اور اس جگہ سارس تھے۔ دوسرے نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ درویش کتنا سادہ لوح تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنایا تھا۔ چور اسی طرح باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اسی دوران درویش کے ہمسایوں نے چوروں کی باتیں سن لی تھی، اس لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں، لازمی طور پر اس قتل کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے قتل، ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا رابطہ ہے۔ انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں اور پولیس کے عملہ کو اطلاع دی، اس لیے چوروں کا دستہ گرفتار ہو گیا اور تحقیق کے لیے پابند کر لیا گیا۔ چونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آخرکار بے گناہ کا خون اثر لے آیا تھا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر اپنا فرض سر انجام دیا تھا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ بہت شکریہ۔